नमस्कार दर्शकों, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में हनुमान मंदिर में शरारती तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित करने का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम सेतपुरा कला का मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड के पास काफी पुराना हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में ग्राम वासियों की बड़ी श्रद्धा है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं मंगलवार की सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भौचक्के रह गए। दरअसल हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति खंडित मिली। ये देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचने लगे। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया। साथ ही इसके बाद ग्रामीणों को शांत करवाया। पुलिस ने मंदिर का मुआयना कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और धार्मिक स्थल में हुई इस घटना से लोगों में रोष व्याप्त है। ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक सैदपुरा गाँव है। वहाँ पे एक गाँव के बाहर एक मंदिर है और उस सुबह जो जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो पुजारी रहते हैं उन्होंने बताया कि मंदिर में एक मूर्ति जिसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ पाया गया है। और जैसी सूचना मिली है तत्काल वहाँ पे फोर्स मौके पर पहुँचा। तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो मूर्ति वहाँ पे खंडित हुई है उस मूर्ति के दूसरी मूर्ति की स्थापना कराई जा रही है वहाँ पे। और शीघ्र अतिशीघ्र इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि किसके द्वारा ये कृत्य किया गया है और उसमें प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, किस भगवान की मूर्ति और क्या गिरफ्तारी हुई है? हनुमान जी की मूर्ति है और अभी अज्ञात में मुकदमा है। इस बात का भी हम लोग पता लगा रहे हैं कि किसके द्वारा कृत्य किया गया है। मूर्ति का जो है शाम के वक्त जिस वक्त मैं गया यहाँ पे मूर्ति सही सलामत थी। सुबह के वक्त आया मैं मंदिर नहा धोया, मंदिर धोया, पानी चढ़ा, चिराग बत्ती करी तो जिस वक्त उधर गया तो मूर्ति टूट गई। तो अब आप क्या चाहते हो यहाँ? बस ये है पुलिस ने वो दे दिया यहाँ के जो है कि उसे क्या नाम मूर्ति लगवाई जाएगी और उसे क्या नाम बस इसकी देखभाल हो और क्या। मुरैना में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां लोगों ने जमीन पर लेटते हुए अपनी जान बचाई। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। मुरैना जिले के बागचनी थाना क्षेत्र के महावीरपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। यह फायरिंग उस समय हुई जब गांव में कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि अगर ये लोग जमीन पर नहीं लेटते तो कुछ भी हो सकता था। वहीं घटना देर रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं बागचनी थाने को सूचना कर दिए, फिर भी पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। बताया जा रहा है कि गाँव में एक व्यक्ति की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, जिसमें कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर गाँव में तनाव जैसी स्थिति थी। सुरक्षा के तौर पर घर में गार्ड लगा है। साथ ही रात 10:30 बजे कुछ लोगों ने अंधेरे का लाभ उठाकर फायरिंग की। पहले 2 फायरिंग की, फिर कुछ देर रुककर 5 फायर और फिर पुलिस को सुबह लगभग 7 बजे सूचित किया। अगर बात करें तो पुलिस को 7 खाली खोखे मिले हैं। 315 बोर के मौके पर भी मिले। वहीं फरियादी में भय डरा हुआ है। और अगर बात करें तो कुछ दिन पहले मुरैना कलेक्टर महोदया प्रियंका दास को लिखित में आवेदन देकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की भी मांग की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। कल शाम को 10:30 बजे के लगभग नियम अनुसार जैसे हम गश्त करते थे यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही अपन 10:30 से यहाँ से रोड पे जा रहे थे तो राइट साइड से 2 फायर की आवाज़ आई। उतने पे हम पुनः लौट के आए ताकि बाद में इनके घर वाले सब इकट्ठे हो गए। गांव से भी एकत्रित होकर के नहीं 15-20 लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हम लोग सब एकत्रित होकर के नहीं यहाँ पे बात ही कर रहे थे। इतने में 5 फायर अलग से और रिपीट। उसके बाद में हम लोगों ने TI साहब को भी फ़ोन किया तो TI साहब भी मौके पे आए। उन्होंने सर्चिंग करी। सर्चिंग करने के बाद में उन्होंने सब देखा तलाशा तो वहाँ पे वो और पास कहीं दिखाई नहीं दिए। और सुबह जब हमने उस घटना स्थल को देखा गया तो वहाँ पे 7 फायर केस अपन को 315 के पर्याप्त वहाँ पर ढूंढने पर मिले। इसके बाद में ये घटनाक्रम ऐसे पूर्ण हुआ।
अंबा की ओर जा रही मोटरसाइकिल पर पीछे से एक कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अंबा की ओर जा रही बाइक में पीछे से कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक इंदिरा वाल्मीकि कुछ दिन पहले ही बीमार थी और उनको किसी ने टक्कर मार दी थी, जिसके चलते वो उसका सुधार करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। इसी वक्त यह घटना घट गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अगर बात करें तो पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। लालसोट में कुछ दिन पहले हुए दुष्कर्म की घटना के बाद बाल आयोग और अन्य राजनीतिक पार्टियां परिजनों को न्याय और सांत्वना देने पहुंचे। लालसोट उपखंड के ग्राम बगड़ी में कुछ दिनों पहले नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में बाल आयोग से सदस्य बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे और हालात का जायजा लिया और परिजनों को प्रशासन से अपील कर अपराधियों को जल्द पकड़ने की गुजारिश भी की। साथ ही महिला आयोग से सदस्य नुसरत नकवी ने कहा कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने से बच्ची की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्ची को यहां से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना कार्य सही तरीके से कर रहा है, जो भी जांच होगी आगे की जाएगी। जानकारी प्राप्त हुई, क्या संदेश देना चाहते हो आप इस पीड़ित परिवार के लिए? पीड़ित परिवार के लिए जो संदेश देना था उनकी माँ को दे दिया कि लड़की के साथ उनकी माँ को अब सशक्त होना पड़ेगा। जी, जो भी जना अगर कुछ भी इनको मतलब इनकी हिम्मत को कम करने के लिए अगर कुछ बोल रहा है तो उनकी माँ को वो नहीं सुनना है, क्योंकि जो गुनाह करता है गलती उसकी होती है, जी, जो पीड़ित है गलती उसकी नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरा, वो जो बच्ची ने हमें बताया तो वो ये था कि 5 जने जब तक उसके साथ दुराचार कर रहे थे जी, तब तक तो उसकी आंख वगैरह खुली थी। जी, उसके बाद में उसका कवर कर दिया गया उसको, और 5 ही नहीं जैसा पुलिस बोल रही है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने वो करा है। और जो सुनने में आ रहा है वो 17 के करीब जने थे जी, जिन्होंने इस प्रकार का दुराचार किया है उसके साथ। बस बाकी जो डिमांड्स हैं वो सर आपको बताएंगे। आप मैडम कहाँ से? मैं अजमेर से हूँ, आम आदमी पार्टी से ही हूँ, नेशनल काउंसिल की मेंबर। थैंक यू। जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपसे इस घटना के मामले में? लेकिन घटना के बाद में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर काफ़ी सक्रियता से काम किया है जी, और घटना के जांच अधिकारी सीओ साहब ने इसमें काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। 4 टीमें गठित की हुई हैं, जो जल्दी उम्मीद है कि जो सभी अपराधी जो इस घटना में लिप्त हैं सभी पकड़े जाएंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य मैडम हमारे बीच में यहाँ बच्ची से मिलने के लिए आई है। चूँकि मैडम ने कहा कि बच्ची की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हमने मेडिकल टीम को बुला लिया है। मेडिकल टीम की रिकमेंडेशन के आधार पर अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम बच्ची को हॉस्पिटलाइज भी करेंगे, और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में अगर CWC से अगर रिकमेंडेशन आती है तो हम बच्ची को किसी दूसरे सुरक्षित वातावरण में रखने का प्रयास करेंगे। जांच कार्रवाई में क्या चल रहा है सर? जांच कार्रवाई में अपराधी गिरफ्तार किए हुए हैं, 4 टीमें गठित की हुई हैं। तो चारों टीमें अलग अलग इनके परिवार रिश्तेदारी में जाके और पता करने की कोशिश करेंगे, अपराधी जल्दी पकड़ेंगे। थैंक यू सर। जानकारी देना चाहोगे यहाँ की घटना के मामले में? मैं बाल आयोग से नुसरत नकवी जी। सदस्य हूँ बाल आयोग की, और मैं यहाँ पर घटना की जानकारी लेने आई थी और एसडीएम साहब का हमारा पूरा सपोर्ट रहा। एसडीएम साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी जानकारी हासिल कर रखी थी और एक्शन भी लिए थे। लेकिन जब यहाँ बच्ची की हालत देखी तो बच्ची आज थोड़ा सा अपनी बीमार होने का शिकायत कर रही है, जिसके लिए एसडीएम साहब ने अभी मेडिकल टीम को यहीं बुलाया है। लेकिन बच्ची का घर यहाँ पर उसकी मेंटलिटी या उसके मेंटल स्टेटस को देखते हुए सेफ नहीं लग रहा, और हो सकता है कि हम इन लोगों को ये आदेश दें या निर्देश करें इन लोगों को कि आप लोग इसकी बच्ची की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें, और अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको ऐसे वातावरण में रखें जहाँ बच्ची इस घटना को भूल सके, क्योंकि बच्ची अभी मूक बधिर है, वो अपने एक्सप्रेशन दे नहीं पा रही है, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती हुई सी नज़र आ रही है। और हो सकता है इसी की वजह से उसकी तबीयत भी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। खाने पीने की भी शिकायत है कि वो कम खा रही है। तो हम लोग जब चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं तो पहला हमारा मुद्दा यही रहता है कि हम किस तरह से बच्ची को सेव कर सकें, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई। जी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी घटना है, और वो ट्रॉमा में है। तो उसको पहले हमें ट्रॉमा से निकालना है, ना कि हम लोगों को ये दिखाना है कि हम तुम्हारी क्या क्या रक्षा कर रहे हैं आगे। बच्ची को पहले ट्रॉमा से निकालना है, उसके बाद फिर जो भी है वो कार्रवाई एसडीएम साहब यहाँ देख ही रहे हैं। आईओ साहब भी काफ़ी सतर्क थे, उन्होंने अरेस्ट भी किया है कुछ लोगों को। 2-1 अपराधी बाकी रह गए हैं जिनको वो
जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। और आयोग की तरफ से इन लोगों को हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको अरेस्ट करके हमें रिपोर्ट करें, और जो बच्ची को कंपनसेशन मिलना चाहिए डालसा की तरफ से उसके लिए भी फाइल तैयार हो चुकी है। एडी साहब ने हमें बताया है कि फाइल तैयार है, तो बच्ची को पूरा प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, हेल्थ की तरफ से भी, उसके राइट्स की तरफ से भी और उसके कंपनसेशन की तरफ से। पीड़िता कोई आपकी तरफ से सहयोग वगैरह कुछ ऐसा कुछ बाल आयोग का जो काम है सीधा से मॉनिटरिंग करने का कि बच्ची के संरक्षण के लिए सारी यूनिट्स काम सही कर रही हैं या नहीं, वो बाल आयोग का काम है, जिसके लिए वो बाल आयोग यहाँ खुद आया है। यहाँ पर मैं सदस्य उसकी इसीलिए आई हूँ उसकी मॉनिटरिंग करने, लेकिन यहाँ थोड़ा उसकी प्रोटेक्शन को लेकर के सेटिस्फेक्शन है, लेकिन बच्ची घर में ज़्यादा सेफ है या नहीं है, या हेल्थ की तरफ से सेफ है या नहीं है, उसका मेंटल स्टेटस वो थोड़ा सा इसके लिए हमने यहाँ निर्देश दिए हैं, यहाँ के CWC को भी निर्देश दिए हैं कि वो लोग सही इनका प्रोटेक्शन करें बच्ची को, और जितना हो सके इस माहौल से दूर करें, और जिससे कि बच्ची थोड़ा सा उस माहौल से निकल के आए, उस जो इसके साथ जो कड़वी यादें हैं उनको थोड़ा सा भूल सकें। थैंक यू। चूरू नगर परिषद में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत एडीएम सहित कई नेताओं ने सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एडीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सफाई कर्मियों ने जो कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। चूरू नगर परिषद में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत एडीएम आदि ने सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एडीएम रामरत्न सोकरिया ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शहर में लगे कर्फ्यू के होने पर इन सफाई कर्मियों ने जो कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। एडीएम ने कहा कि सफाई कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड केयर सेंटर, महिंद्रा सन्स भवन, दादाबाड़ी, समाज कल्याण कन्या से लेकर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि को सेंटरों में, क्वारंटाइन स्थानों में सफाई का काम किया है। यह एक महान कार्य है। शहर में भी वार्डों में सफाई कर स्वच्छता का काम किया गया है। सरकार द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह है, अपने 9 अगस्त से 15 अगस्त का कार्यक्रम है, उसमें 11 अगस्त को सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है। तो नगर परिषद के सभी जो सफाई कर्मचारी है उनको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आपका नाम? द्वारका प्रसाद, आयुक्त नगर परिषद चूरू। देने से हम आपको थोड़ा सा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आपने जो कार्य किया इस कोरोना काल में उसकी कोई भी उसके लिए शब्द नहीं है और कोई भी उसकी सीमा नहीं है। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि हमेशा मेरा यही रहता है सफाई का, मैं और अच्छे से सफाई में ध्यान दूं, लेकिन आज मैं आपको अलग शब्दों में कह रही हूँ। वो भी एक काम होता है कि नगर परिषद में बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो काम सभी को दिखता है वो सफाई का काम होता है, तो इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में, जैसे कि हमारे किशन जी ने और अजय जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, जब शुरुआत में ये कोरोना काल आया था, पशु पक्षी सब घरों के अंदर अपने कैद हो गए थे, कोई बच्चा बाहर नहीं था, बड़े बुजुर्ग हम सब घरों के अंदर थे। उस समय में आप लोगों ने जो कोरोना वार्ड में जाके सफाई की है, सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि कोरोना वार्ड में, वाकई में काबिले तारीफ है। कोटपुतली में सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मिशन जागरूकता अभियान को लेकर राजस्थान सरकार और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के सहयोग के लिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। कोटपुतली में सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। स्वास्थ्य मिशन जागरूकता अभियान को लेकर राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के सहयोग के लिए आमजन को जागरूक किया गया। वहीं शिक्षित बच्चियों का भी उन्होंने सहयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आमजन को जागरूक करेगी, आज गांव में बीमारी से बचाव की जानकारी भी महिलाओं को दी और साथ ही बेटी बचाओ अभियान के तहत गाँव-गाँव जाकर वैश्विक महामारी कोविड-19 की भी सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गांव की महिलाओं को समझाइश भी दी जा रही है कि कोविड-19 इस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं महिलाओं की बीमारियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी, साथ ही उससे निपटने के उपाय भी बताए। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 ATM मशीनों में आग लग गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लाखों के नुकसान का आकलन किया गया। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 ATM मशीन जलकर खाक हो गई। आखिरकार ATM मशीन में आग कैसे लगी, इसका खुलासा हो गया है। जी हां, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। वहीं लाखों रुपयों का नुकसान भी हो गया है। और आपको बता दें कि दौड़ भाग का नजारा यहां देखने को मिला, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं लोगों की भारी भीड़ भी यहां जमा हो गई। कांग्रेस भवन रायगढ़ में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सांसद ममतामयी मिनी माता जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस भवन में मिनी माता जी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने ममतामयी मिनी माता जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी ने समाज सुधार और सभी वर्गों की उन्नति और बेहतरी के लिए कार्य किया है और वहीं उन्होंने नारी उत्थान, बाल विवाह, छुआछूत, वहीं कानून और महिला शिक्षा जैसे अनेक फैसलों और समाज हितैषी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संतोष राय, नगर निगम महापौर जानकी काटजू के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। यूपी के बांदा में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि बांदा में केन नदी पुल के नीचे एक युवक का शव मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बांदा में केन नदी पुल के नीचे एक अज्ञात शव के मिलने से वहां सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नदी किनारे खेतों में जानवर चरा रहे हैं। अगर आपको बता दें कि चरवाहों की नजर जब नदी के किनारे पड़े शव की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से घटना की जानकारी संबंधित थाने को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। वहीं युवक के परिजनों को भी पुलिस द्वारा घटना की जानकारी दे दी गई है। कल ये कोतवाली नगर क्षेत्र में केन नदी में एक कृषि विश्वविद्यालय के पास में एक पुल है, उसके नीचे जो है एक डेड बॉडी इंजर्ड अवस्था में मिली थी और इस सूचना पर तत्काल वहां फोर्स पहुंची थी। उसका तत्काल चिकित्सीय परीक्षण या उसका मुआयना किया गया और उसकी वो वहां पर मृत था। वो बाद में ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसका नाम उत्तम सिंह है और ये रहने वाले हैं बिशंडा क्षेत्र के, यहाँ किराए के मकान में रहते थे। और जैसा कि उनके परिजनों का कहना है, उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कि ये थोड़ा मानसिक रूप से कुछ परेशान रहते थे। और जो मौके पर जो डेड बॉडी मिली है उसमें उसके पैर उसका टूटा हुआ, एक हाथ टूटा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंचाई से गिर करके उसकी जो है उसको चोटें आई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। लेकिन फिर भी जो है उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा के नलखेड़ा में राधा कृष्ण मंदिर की भूमि पर दबंगों ने अपना कब्जा कर रखा है, जिसके बाद मंदिर समिति युवा सामाजिक लोगों ने तहसील कार्यालय में ज्ञापन देकर मंदिर की भूमि देने की मांग की है। आगरमालवा के नलखेड़ा नयापुरा स्थित राधा कृष्ण मंदिर की भूमि पर दबंगों का दबदबा रहा है। जी हां, भूमाफियाओं की दादागिरी के चलते आज भी मंदिर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। मंदिर समिति युवा सामाजिक लोगों द्वारा तहसील कार्यालय में तहसीलदार महोदय और नलखेड़ा थाना प्रभारी को ज्ञापन भी दिया गया और सही भूमिका से सही तरीके से इस पर कार्रवाई की बात कही। और उन्होंने कहा कि मंदिर समिति को मंदिर की भूमि देने के लिए ज्ञापन भी दिया गया है और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मंदिर की भूमि को सही तरह से प्रशासन कानों में लेकर नापतोल करे और वहीं मंदिर समिति को सौंप दे, क्योंकि ये भूमि मंदिर समिति की है। और वहीं भूमाफियाओं द्वारा रोक लगाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दिलीप कसेरा मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया कि यदि अगर मंदिर समिति की भूमि का सही निर्णय नहीं लिया गया तो सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या मामला है? राधा कृष्ण मंदिर है, कसेरा समाज की सेवा है वहाँ पे, और वहाँ पे पड़ोसी जो दौलाल जी मित्तल है उनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उनका जो निजी रकबा है उससे कुछ ज़्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और कुछ 1-8 बीघा सरकारी जमीन पर उनका कब्जा है, जिसको छुड़वाने के लिए वार्ड 2 के समस्त वार्डवासी जो है वो सभी लोग यहाँ आए हैं ताकि उस जमीन जो है वो मंदिर ज़मीन है उसको मुक्त किया जा सके। दुमका में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मां और बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाने में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मां और बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतका बालिका सोरेन उम्र 50 वर्ष और मृतक बुदिसल मंजारी उम्र 22 वर्ष था। वहीं आपको बता दें कि दोनों सुबह किसी काम से मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि रास्ते में यह घटना घटित हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका सदर अस्पताल भिजवा दिया। लेकिन इसके बाद घटनास्थल पर जमा हुए ग्रामीणों
ने पुलिस को घेर लिया और बिना परिजनों के आए सबको ले जाने पर रोष प्रकट करने लगे और सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण इतने उत्तेजित थे कि घटनास्थल से पुलिस को जाने नहीं दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित किया गया और फिर उसके बाद अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा अमृता कुमारी मौके पर पहुंची और मुआवजे के रूप में 40,000 रुपए देने को कहा। ग्रामीणों की बात मानते हुए सड़क जाम समाप्त करवाया। इस पूरे मामले के दौरान लोगों की भीड़ जमा रही और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और फिलहाल के लिए हमारे आज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।